नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने प्रिपरेशन कर भी रहेंगे, है ना, एग्जाम की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, वो है यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। मतलब इसका क्या है कि शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। अभी तक हमने देखा कि व्हाट्स एजुकेशन, व्हाट्स साइकोलॉजी, व्हाट्स रिलेशन बिटवीन एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना। अभी तक तो हमने ये सारी चीजें, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट्स यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। कि एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या भूमिका होगी, किसके लिए, टीचर्स के लिए। तो बिल्कुल आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हम रेगुलरली आपकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और डेफिनेटली अपलोड करते भी रहेंगे। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे भी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को पूरी इंजॉयबल तरीके से करनी है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकेगा उतना हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, है ना। ईश्वर इन द सेंस कि हमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारा एग्जाम लिख देगा, बट हाँ एटलीस्ट हमसे जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। और एग्जाम में आप लोग अपनी कॉपी प्लीज पूरा फुल करके आइएगा, है ना, पूरा लिख करके। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्नर्स, लर्निंग एंड टीचिंग इन एजुकेशनल सेटिंग। इसका क्या मतलब है कि जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है। मतलब ये शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की शाखा मिला करके शिक्षा मनोविज्ञान आता है ना। एजुकेशनल तो साइकोलॉजी मिला करके हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, और यही हमारा पेपर है, यही हमारा सिलेबस है। तो यह वह शाखा है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार, अधिगम, प्रक्रिया तथा शिक्षण का एक वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मतलब जब हमारा एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका ट्यूशन हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे आपका कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो ऐसी परिस्थितियों में वो जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, जो लर्नर होता है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से सीख रहा है और उसके सीखने की प्रक्रिया क्या है, इन सब परिस्थितियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान करता है। मीन्स वो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही करता है। अब इसमें है कि इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बिहेवियर, लर्निंग प्रोसेस एंड क्लासरूम सिचुएशन टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। जो हमने देखा नीचे, है ना, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य देखा जाए किसका, ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान का, किसका, ये आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अगर इसका मेन एम देखा जाए, इसकी पर्पस देखी जाए, तो शिक्षण को अधिक प्रभावी, बाल केंद्रित और सफल बनाने के लिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, फिर इसका अध्ययन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो यूटिलिटी है किसकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की फॉर टीचर्स, सबसे पहला क्या निकल के आता है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग लर्नर्स, सॉरी, मतलब विद्यार्थियों को समझना है। एक टीचर की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है, जिस भी मेथड से करवा रहा है, एटलीस्ट वो छात्रों के, मतलब शिक्षार्थियों के, यानी कि जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता है, उसके हित में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट कि जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर नॉट, कि ये लर्नर्स के लिए हेल्पफुल है कि नहीं भी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एबिलिटी, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। क्या करते हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनकी उसमें मदद करते हैं। किस किस चीज़ में, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, मतलब जो बच्चों की बुद्धिमत्ता है, उनका जो इंटरेस्ट है, मतलब उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, उनके जो इमोशंस हैं, मीन्स उनके संवेग है ना, एटीट्यूड्स एंड उनके जो व्यवहार है, इन सारी चीज़ों को समझने में एक शिक्षक को मदद मिलती है, अगर वो शिक्षा मनोविज्ञान को भली भांति से समझ पाता है। तो सिंस एवरी चाइल्ड इज यूनिक, इज 100% true, no one is like you, no one is like me, everyone is unique,
एक, हाँ, यहाँ पर साइकोलॉजी में एक थियरी है ना, जेम्स लैंज की थियरी है, उनका इसी पर कहना था कि हर व्यक्ति यूनिक होता है और सबके इमोशंस भी अपने अपने यूनिक होते हैं। तो ठीक वही चीज़ कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो टीचर्स कैन प्लान टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, वही कि हम बच्चों की जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जो उनकी व्यक्तिगत समझदारी है, जो उनका अपना इंटरेस्ट है, जो उनकी एबिलिटी है, जो अपना उनका इमोशन है, जो उनका एटीट्यूड है ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक बच्चे को अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं, यह विद्यार्थियों को समझ सकते हैं। इसमें हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर्स की क्या करता है, वो मदद करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें भी वो मदद करता है किस चीज में, कि बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग कैसे हो सकता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में वो हमारी मदद करते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स डिफर इन लर्निंग स्पीड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड बैकग्राउंड एज वेल। मतलब हर एक विद्यार्थी, हर एक लर्नर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, वो डिफर करता है किससे, उनकी जो लर्निंग स्पीड होती है, मतलब सीखने की जो क्षमता होती है, उसमें अलग कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई एवरेज होता है ना। तो उनकी जो सीखने की गति होती है ना, कोई जल्दी कैच कर पाता है किसी कॉन्सेप्ट्स को, कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में जैसे आपके 40 बच्चे हैं, है ना। अब 40 में से ऐसे नहीं कि सबका रिजल्ट इक्वल आएगा, सबके 100 मार्क्स आएंगे, सबके 99 आएंगे, या फिर सबके 18 आएंगे, सबके 0। हर एक बच्चे का यूनिक अपना पर्सनालिटी होती है, और उस उनकी जो अपनी लर्निंग एबिलिटी होती है, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, जिस वो बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। और उसके अकॉर्डिंग हमारे 40 में से किसी को 32 आएंगे, किसी को 39 आएंगे, किसी को सॉरी ये 100 है ना, 100। तो किसी को 99 आएंगे, किसी को 95, और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 0 आएगा, है ना, जिसके मार्क्स 0 आएंगे। तो वही चीज़ की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इस वजह से सबकी अपनी एप्टीट्यूड, लर्निंग स्पीड, पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, ईटी सब कुछ अलग अलग होता है। आइए अब हम लोग इसमें और देखते हैं क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इनेबल्स टीचर्स टू यूज सुटेबल टीचिंग मैथड फॉर डिफरेंट लर्नर। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये टीचर को क्या करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी हेल्प करता है किस चीज़ में, यूज सुटेबल टीचिंग मैथड। मतलब सुटेबल इन द सेंस कि एक अप्रोप्रिएट मैथड, एक अच्छा तरीका बच्चों को समझाने के लिए, जिससे डिफरेंट तरीके, मतलब अलग अलग तरीके के जो लर्नर होते हैं, जो अधिगम करता है, उनको अलग अलग तरीके से कैसे हम सिखा सकते हैं, कैसे उनको पढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग विधियां हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहचान करके फिर उनको क्या करते हैं, उनको हम टीच करते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, उनको हम आगे ले जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग इफेक्टिव टीचिंग मैथड। मतलब एक उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना। जैसे हम लोगों ने जब अच्छा हमने सज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जब क्लासेस हमने करवाई थी, तो उसमें हमने देखा था डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, उसके बाद आपका डायग्नोस्टिक मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, फिर कॉन्फ्रेंस में जाकर के ग्रुप टीचिंग होती है, इंडिविजुअल लर्निंग होती है ना, इस तरीके से अलग अलग देखे थे। तो वही हम लोग उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करने में ये हमारे शिक्षकों की मदद करता है। आइए देखते हैं। इट गाइड्स टीचर्स इन चूजिंग मैथड्स सच एज डिस्कशन, project, activity, demonstration and problem solving according to the student age and ability। मतलब कि इट्स गाइड्स टीचर, यह टीचर को क्या करती है, निर्देश देती है, गाइड करती है, डायरेक्शन देती है। चूजिंग मैथड मतलब विधियों को समझने में, उनका सिलेक्शन करने में, सच एज डिस्कशन मैथड। फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन में जैसे हम लोग बोले कि ये राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता, रीता, है ना। तो अब इनको हम एक साथ बैठा करके और एक टॉपिक देते हैं, कोई सा एक टॉपिक दे देंगे, फिर उसी पे ये सबका डिस्कशन होगा। तो ये आपका डिस्कशन मेथड हो गया। प्रोजेक्ट मेथड, है ना। फिर एक्टिविटी मतलब हम जो करके सीखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन कि हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन आफ्टर उसको हम अप्लाई करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे एक प्रॉब्लम दी गई, अब आप उस प्रॉब्लम से कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और उससे आगे निकल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इन सब में वो हमारे टीचर्स की मदद करता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज एंड एबिलिटी। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स की एज, उनकी एबिलिटी मतलब उनकी योग्यता, उनका आयु, इन सबको ध्यान दे करके ये हम टीचर क्या करते हैं, हम उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करते हैं और बच्चों को सिखाते और पढ़ाते हैं।
अब अगला क्या है, अगला है मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में देखते हैं कि मोटिवेशन इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, कि जो प्रेरणा होती है, जो अभिप्रेरणा तो इंक्रीज करती है क्या, बच्चों का क्लास में पार्टिसिपेट करने में, बच्चों को उसमें सहभागिता निभाने में, उनकी रुचियों को और अच्छा मतलब वो क्या बोलेंगे इलाबोरेट करने में और अच्छे से करने में, है ना, वो मदद करता है। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स यूज प्रेज, रिवॉर्ड्स, इंकरेजमेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू मोटिवेट्स लर्नर। जो मोटिवेशन होता है शिक्षक का, वो जितना मोटिवेटेड रहेगा, और एक चीज मैं आप लोगों को जो यूनिवर्सल ट्रुथ है मैं बता देती हूँ कि मोटिवेशन ना बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर से ही आती है। अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप में विल पावर है, इफ यू वांट टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, या इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, या इफ यू वांट टू बिकम अ डिफेंस क्या कह सकते हैं कैप्टन मैनेजर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, है ना, आर्मी एयरफोर्स में भी, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी विल पावर है और आपका वो इंटरेस्ट है, आपकी वो एबिलिटी है, डेफिनेटली यू विल गो एंड क्रैक एग्जाम, है ना। अदरवाइज आपका जो बाहर से मैं आपको बोलूँ नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर, नहीं भाई, नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है, और हमें अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए अपने आप को कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमसे क्या हो सकता है, क्या नहीं। अगर हमारी क्षमता नहीं है आईएएस बनने की, तो हम उसके उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, है ना। तो मोटिवेशन इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन एंड पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स, तो उनको प्रेस करने में, उनको रिवॉर्ड मतलब उनकी तारीफ करने में, उनको रिवॉर्ड देने में, उनको इंकरेजमेंट करने में, तो ये ताकि वो एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट कर सके, एक्टिवली वो उनका पार्टिसिपेशन हो इसमें, इस वजह से वो मोटिवेट कर पाते हैं लर्नर्स को। तो इस वजह से अभिप्रेरणा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला, क्लासरूम मैनेजमेंट, कि एक शिक्षक का काम बस कंटेंट डिलीवर कर देना, बच्चों को एग्जाम पास कर लेना ही नहीं है, साथ ही साथ में वो अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकता है, कैसे उसका प्रबंधन कर सकता है बेहतर तरीके से, उसमें भी हमारी हमारी हेल्प करता है। आइए देखते हैं। इट हेल्प्स टीचर्स मेंटेन डिसिप्लिन, मैनेज बिहेवियर एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील सेफ एंड रिस्पेक्टेड। कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या करता है, एक शिक्षक की सहायता, आपका ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि ये कक्षा में अनुशासन, मतलब हर एक इंसान को, इवन मुझे भी, आपको भी, कोई बड़ा सा बड़ा इंसान है, छोटा सा, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है ना। अनुशासन से आपस में हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले चले, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, और साथ में सकारात्मक वातावरण मीन्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे हमारे क्लासरूम का। इस वजह से ये क्लासरूम मैनेजमेंट में हमारी क्या करता है, मदद करता है, हमारी सहायता करता है, मीन्स टीचर्स की सहायता करता है, जिसके थ्रू हमारी क्लासेस स्मूथली चल पाती हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स स्पेसिफिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड इम्प्रूव दियर लर्निंग। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये एक वैज्ञानिक विधियां हमें बताते हैं, किसमें, टू इवैल्यूएट एंड आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब जो विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती हैं, मतलब किसमें वो अच्छे हैं, और उनकी जो वीकनेसेस हैं कि किसमें वो कमजोर पड़ते हैं, जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने में, और जो उनकी वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करने में, उनकी जो लर्निंग है, इन सब में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसकी, टीचर्स की हेल्प करता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है जो आपको मतलब बैठ के से समझाना, बहुत इजी सा है, बट आई टेल यू ऑल कि आपको क्या करना है, आपको अच्छे से ध्यान दे करके ही अपनी एग्जाम कॉपी लिखनी है। एंड वन मोर थिंग कि कल मेरी एक लर्नर थी, सी वांट टू आस्क कि आई एम इंग्लिश क्या, हाँ उन्होंने बोला था कि आई एम इंग्लिश लर्नर, सो आई वांट टू राइट माय कॉपी इन एग्जाम इन इंग्लिश ओनली, सो दैट्स गुड ना, no one going to cut your marks, you have to write your exam in English only, okay, if you comfortable, but if you want to write in both language na, then also good, then definitely you will get great marks in your exam। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप हिंदी में लिखिए, बट अपनी हेडिंग्स
अपनी जो कोटेशंस होती हैं, जो चीज़ें, उसको इंग्लिश में प्लीज़ जरूर से बीच बीच में देते रहिए, डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव कॉपी लगती है उसमें। आइए अब हम लोग देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, है ना, मार्गदर्शन एवं परामर्श। तो टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व एकेडमिक, पर्सनल, इमोशनल एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थ्रू प्रॉपर गाइडेंस। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों को अध्ययन, करियर तथा व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि शिक्षक का बस इतना ही काम नहीं है कि बच्चों को पढ़ा दे, वो अच्छे मार्क्स गेन कर ले, वो अच्छे एग्जाम मतलब अपनी एग्जाम में अच्छे क्या करें, अपनी कॉपी लिख लें और अपने एक अच्छी जॉब ले लें, बट उसी के साथ साथ हमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक नॉलेज भी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, व्यक्तित्व विकास। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इंकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्टिविटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल एंड मोरल वैल्यूज। क्या जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये क्या करती है, प्रोत्साहित करती है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस की एक विद्यार्थी में, या खुद अपने आप में। यार एक शिक्षक को भी क्या होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि यस आई हैव नॉलेज एंड आई कैन टीच माई लर्नर्स। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। जो अलग अलग क्रिएटिविटी होती हैं, जैसे अगर कोई बोले मग का यूटिलाइजेशन बताइए, तो मग में हम चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं एंड कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं, है ना। और उससे उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम कुछ रख सकते हैं, है ना। लड़कियां उसमें अपना जो बाल में क्या क्लेचर वगैरह सब हम लोग लगाते हैं ना, वो भी रख सकते हैं। तो एक चीज से कितने अलग अलग मतलब न्यू तरीके से हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सब बातों में क्या करता है, इन सब को करने में है हमारी मदद करता है। एंड लीडरशिप, नेतृत्व की भावना, हम कैसे लीड कर सकते हैं। अच्छा लीडरशिप भी ये इजी नहीं होता है, हर किसी में ये गुण नहीं होता है ना, कि अपने पूरे ऑफिस को या अपने पूरे ग्रुप को लीड करे। तो ये भी बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, डजंट मैटर कि यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि हाँ आपका कम्युनिकेशन कैसा है कैसा नहीं है। एंड मोरल वैल्यू, साथ ही साथ में चूंकि हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है, ये संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमारी अपनी मोरालिटी, हमारी अपनी कैरेक्टर, हमारा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं भूलना, अपने वैल्यू को, अपने मूल्यों को बना करके रखना। इस वजह से व्यक्तित्व विकास में भी ये हमारी सबकी क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा में भी हमारी ये मदद करता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट, कि डजंट मैटर वो विकलांग है, मीन्स उसके पास वो हैंडीकैप्ड है, या बहुत अमीर घराने से बहुत गरीब। एक्चुअली जो समावेशी शिक्षा की ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था, बिल्कुल ये जो पिछड़े वर्ग के बच्चे थे, जिन तक सरकार की योजनाएं, है ना, और उन तक अच्छी शिक्षा ये सब नहीं पहुंच पा रही थी, उन बच्चों के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था समावेशी शिक्षा का। तो इसमें सबकी सहभागिता प्रॉपर वे में हो सके, इस वजह से। तो इट हेल्प्स टीचर्स टीच गिफ्टेड, स्लो एंड स्पेशल नीड्स लर्नर्स टुगेदर विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मतलब यह सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। कौन, ये आपका जो है समावेशी शिक्षा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षक का व्यक्तित्व विकास। आइए देखते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्प्रूव्स टीचर्स टीचिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम इफेक्टिवनेस। मतलब कि यह शिक्षकों को अधिक कुशल, संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने में मदद करता है। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली विल एंजॉय दिस कंटेंट। एक्चुअली आई एम ऑल्सो एंजॉइंग एंड हाँ, बस ऐसे ही हम लोग एंजॉय करते हुए अपनी लर्निंग को कॉन्टिन्यूअस रखनी है। आइए हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। फिर इसी के साथ हमारा पहला वाला जो टॉपिक होता है वो होता है समाप्त, और हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास। तो हम लोग उसकी मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन एसेंशियल फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, ये एक इसेंशियल फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है। मतलब इसका कि
ये प्रत्येक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इट इनेबल्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड लर्नर्स, choose appropriate teaching method, motivate students, maintain discipline, evaluate learning, and support the overall development of every child. मतलब यह विद्यार्थियों को समझने, प्रभावी शिक्षण करने, उचित मूल्यांकन करने तथा उनके सर्वांगीण विकास में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है. Thus, it plays a vital role in improving the quality of education. मतलब इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य माना जाता है. फॉर व्हाट? फॉर टीचर्स, फॉर लर्नर्स, फॉर एवरीवन. वी हैव टू नो अबाउट व्हाट साइकोलॉजी, व्हाट्स एजुकेशन, क्योंकि ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है. तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी.